you all in my class, the Nursing Digital. Hope you all are well. So, today we will discuss about the topic टिटनेस। हम लोग आज टिटनेस के बारे में पढ़ेंगे। टिटनेस कैसे कॉज करता है, क्या होता है, कितने इसके टाइप्स होते हैं, इसके क्या मैनेजमेंट हो सकते हैं, क्या प्रिवेंशन हो सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सो यू कैन सी द फिगर, द चाइल्ड हैविंग टिटनेस। This is neonates, a neonatal child having tetanus and the child having tetanus. This is the picture formation. Then we will discuss about the introduction of tetanus. Okay, so tetanus is an infection. Tetanus is an infection caused by bacteria called Clostridium tetani. When these bacteria enter the body, they produce toxin that cause painful muscles contractions. टिटनेस एक टाइप का इन्फेक्शन है जो कि क्लोस्ट्रीडियम टेटनी बैक्टीरिया की वजह से कॉज करता है, और ये बैक्टीरिया जो है बॉडी में एक टॉक्सिन सब्सटेंस को प्रोड्यूस करती है जो कि एक पेनफुल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है और उसमें बहुत ज़्यादा पेन होता है, पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है। Okay, then we will discuss about the tetanus. Definition of tetanus. Tetanus is commonly known as lockjaw. टिटनेस को हम लोग कॉमनली लॉकजॉ के नाम से जानते हैं। देन टिटनेस इज एन इन्फेक्शन कॉज्ड बाय बैक्टीरिया कॉल्ड क्लोस्ट्रीडियम टेटनी। टिटनेस एक टाइप का इन्फेक्शन है जो कि एक बैक्टीरिया की वजह से कॉज करता है जिसका नाम है क्लोस्ट्रीडियम टेटनी। ओके, सो व्हेन These bacteria enter in the body, they produce toxin. जब ये बैक्टीरिया जो है बॉडी में इंटर करते हैं तो एक टॉक्सिन सब्सटेंस को प्रोड्यूस करते हैं जो कॉज करता है मसल्स में कंट्रैक्शन एंड वो पेनफुल, बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। ओके, देन वी विल डिस्कस अबाउट द एपिडेमियोलॉजी ऑफ टिटनेस। हियर ह्यूमन होस्ट फैक्टर इज ह्यूमन्स हो सकते हैं, डोमेस्टिक एंड वाइल्ड एनिमल्स हो सकते हैं, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी हो सकते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियम हो सकते हैं। मेन जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है इसका वो है क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी। ये दो फॉर्म में पाया जाता है, टू फॉर्म्स में। वन इज डोर्मेंट फॉर्म एंड नेक्स्ट वन इज स्पोर्स फॉर्म्स, एंड one is dormant form which is known as spores forms, and second one is active form which is known as vegetative form. Okay, then we will discuss about the types of tetanus. So generally tetanus having 5 types: traumatic, perfural, autogenic, idiopathic and tetanus neonatum. So firstly we will discuss about the traumatic. In traumatic, so due to any injury or trauma, tetanus caused, just like कोई एक कील है उससे अगर किसी को चोट लग जाती है या फिर किसी नाइफ से कट जाती है तो वो सारी कंडीशन जो है ट्रॉमेटिक टिटनेस के में आएंगे। देन है परप्यूरल। परप्यूरल जो होता है एक कॉम्प्लिकेशन, चाइल्ड के बर्थ के टाइम कोई कॉम्प्लिकेशन होता है, सेप्सिस कॉम्प्लिकेशन होता है, उसकी वजह से कॉज करता है परप्यूरल टिटनेस। देन आएगा ऑटोजेनिक। ऑटोजेनिक टिटनेस क्या होता है, एक टाइप का न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है जिसको हम लोग प्रिवेंट किया जा सकता है, जिसकी वजह से न्यूरोटॉक्सिन को जनरेट करता है, न्यूरोटॉक्सिन जनरेट करता है जिसको हम लोग टिटेनोस्पाज्मिन बोलते हैं, एंड ये प्रोड्यूस करता है क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी। देन फोर्थ वन इज idiopathic. Idiopathic means unknown. Due to any unknown reason, tetanus causes to the children or neonates is called idiopathic tetanus. Then next one is tetanus neonatum. Tetanus neonatum is a life-threatening tetanus. ये लाइफ को बहुत ज़्यादा थ्रेटनिंग कर देता है, बहुत ज़्यादा जो है हार्मफुल कंडीशन में ला देता है बच्चे को। ये जनरली नियोनेट्स को होता है। नियोनेटम मीन्स नियोनेटल एज पे होता है। इसकी भी पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म जो है क्लोस्ट्रीडियम टेटनी ही होती हैं। ओके, आई होप आपको टाइप्स समझ में आ गया होगा। देन हम लोग देखेंगे साइन एंड सिम्टम्स ऑफ टिटनेस।
देन फर्स्टली मेन है लॉक एंड जॉ। लॉक एंड जॉ होता है फीवर होगा, उसके बाद हाई ब्लड प्रेशर होगा, फीवर होगा, इसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर होने लगेगा। उसके बाद मसल्स में स्पाज्म होने लगेंगे, मसल से स्पाज्म होगा, मसल से स्पाज्म होने के बाद जो है लॉक जॉ होगा, जॉ जो है लॉक हो जाएंगे। देन बहुत ज़्यादा स्वेटनिंग होगी। देन डिफ़िकल्टी इन स्वैलोइंग, कोई चीज़ खा रहे हैं तो उसको स्वॉलो करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी। तो ये रहे हमारे कुछ मेन साइन एंड सिम्टम्स, फीवर, हाई ब्लड प्रेशर, मसल स्पाज्म, ब्लॉक जॉ, स्वेटनिंग, डिफ़िकल्टी इन स्वैलोइंग। इसकी वजह से सीजर्स भी आ सकते हैं। देन हमारा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में क्या है, सबसे पहले तो हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे पेशेंट का, कि मतलब अगर नियोनेट्स है तो उसकी बर्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं ना हुई है, चाइल्ड बर्थ के टाइम में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई है, ये सारी चीज़ें हम लोग लेंगे हिस्ट्री में। देन अगर कोई इंजरी हुई है या फिर कोई भी इंजरी हुई है, एक्सीडेंट हुआ है या फिर कोई भी किल लग गई है, ये सारी जो है हिस्ट्री कलेक्शन में करें। फिजिकल एग्जामिनेशन, फिजिकली हम लोग एग्जामिन करेंगे हेड टू टॉ, देखेंगे कोई एबनॉर्मलिटी है या नहीं है, लॉक जॉ है या फिर कहीं मसल स्पॉज्म हो रहा है, पेन की आ रही है, हो रही है कि नहीं हो रही है, ये सारी चीज़ें हम लोग पेशेंट से पूछेंगे। देन हम लोग साइन और सिम्टम्स के अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे कि ये टेटनेस कॉज किया है कि नहीं किया। देन साइन और सिम्टम्स में हम लोग लॉक जॉ, फीवर, हाई ब्लड प्रेशर, ये सारी कंडीशन देख के डिसाइड कर सकते हैं। देन ब्लड टेस्ट के थ्रू जो है हम लोग पता कर सकते हैं कौन सी बैक्टीरिया जो है कॉज की है डिजीज को। ओके, देन नेक्स्ट वन इज मैनेजमेंट ऑफ टेटनेस। सो फर्स्टली वी विल क्लीनिंग ऑफ वुंड। सबसे पहले हम लोग कोई भी अगर वुंड है तो उसको क्लीन करके रखेंगे, प्रॉपर एसेप्टिक के टेक्निक का यूज करेंगे। टिटनेस का इम्यूनोग्लोबुलिन देंगे, यानी एक वैक्सीन देंगे टिटनेस का, एंटीबायोटिक देंगे। एंटीबायोटिक में हम लोग पेनिसिलिन या फिर मेट्रोनिडाजोल दे सकते हैं। देन एंटी कॉन्वल्जेंट दे सकते हैं, डायजेपाम और फिनोबार्बिटोन। देन मसल्स रिलैक्सेशन में अल्बेक्लोफेन दे सकते हैं। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट में हम लोग बैक्यूरोनियम दे सकते हैं, बैक्टीरियम। ओके, देन वी विल डिस्कस अबाउट द मेन मैनेजमेंट ऑफ नर्सिंग विच इज़ नोन एज नर्सिंग मैनेजमेंट। सबसे पहले तो हम लोग कंट्रोल करेंगे ब्लीडिंग। अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो डायरेक्ट प्रेशर अप्लाई करेंगे ब्लीडिंग को रोकने के लिए। वुंड को क्लीन करेंगे। आफ्टर द क्लीनिंग वी विल स्टॉप आफ्टर ब्लीडिंग स्टॉप, रिंज करेंगे वुंड को भी सलाइन सॉल्यूशन से या फिर बॉटल वाटर से या फिर क्लियर रनिंग वाटर से। ओके, देन यूज करेंगे एंटीबायोटिक्स का, कवर करेंगे वुंड को, चेंज करेंगे ड्रेसिंग, मैनेज करेंगे कोई भी अगर एडवर्स इफेक्ट या फिर साइड इफेक्ट दिख रहा है तो उसको। देन हम लोग देखेंगे प्रिवेंशन। मेन प्रिवेंशन इसका है इम्यूनाइजेशन करना, इम्यूनाइज करना पेशेंट को। देन न्यूनेटल टेटनेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय इम्यूनाइजिंग न्यूनेट्स। इम्यूनाइज करके हम लोग न्यूनेटल टेटनेस को प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे अगर चाइल्ड बियरिंग वुमेन है एज तो उसको टीटी वैक्सीन दिलाएंगे, आइदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या आउटसाइड ऑफ प्रेगनेंसी के टाइम पे भी दे सकते हैं या फिर प्रेगनेंसी के अलावा भी दे सकते हैं। देन दिस प्रोटेक्ट द मदर एंड थ्रू अ ट्रांसफ़र ऑफ टेटनस एंटीबॉडीज टू द फीटस ऑल्सो हर बेबी। वो मदर और उसकी बेबी दोनों को प्रिवेंट कर सकता है टेटनस के टेटनस होने से। ओके, देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई लेक्चर एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।